एंटीलिया बॉम्ब केस में जिस प्रकार से चीज़ें बाहर आई है और सचिन वाजे एपीआई इनको जिस प्रकार से अरेस्ट हुई है, मुझे ऐसा लगता है इससे सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हुआ है। विशेष रूप से हम लगातार ये कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर घटना है और सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे, मानो उनके वकील हो, इस प्रकार से उस संदर्भ में बातें हो रही थी। लेकिन अब जो चीज़ें बाहर आ रही है ये सारी चीज़ें गंभीर है और मैं ऐसा मानता हूँ अभी तो बहुत कम चीज़ें बाहर आई है और ये तो अभी एक ही एंगल इसका बाहर आया है, मनसुख हिरेन जी की हत्या। ये जो एंगल है ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो भी बाहर आना बाकी है और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा कि इसमें कौन कौन लोग लिप्त है, इसके पीछे की मंशा क्या है। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो एपीआई वाजे है ये करीब 16 सालों से सस्पेंडेड थे और उनको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था और जब वो हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया, जिस समय मैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री था, उस समय भी शिवसेना के नेताओं ने आकर इनको वापस लिया जाए इस प्रकार की मांग रखी थी। उस समय मैंने एडवोकेट जनरल जी को वो पूरी फाइल दिखाई थी और उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि ये हाईकोर्ट से सस्पेंडेड है और इस प्रकार से इनको नहीं लिया जा सकता। लेकिन बावजूद उसके जैसे ये नई सरकार आई तो नई सरकार ने कोरोना का बहाना देकर उनको वापस लिया और केवल वापस नहीं लिया तो जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है, जो मुंबई पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और जिस पर हमेशा पीआई रहता है उसका प्रमुख, तो रातों रात पीआई को हटाकर जो 16 साल से सस्पेंडेड है ऐसे एपीआई को उसका प्रमुख बनाया गया और सारी जितने उसके बाद प्रमुख केसेस है वो भी केसेस उनको दी गई। और ये भी यहाँ पर मैंने बताना चाहिए कि जिस समय वो सस्पेंडेड थे उस समय शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया था, शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है एक प्रकार से केवल मुझे ऐसा लगता है कि अपने हित के लिए इस प्रकार का कार्य ये बहुत ही गलत बात है और इसमें से हमारे सरकार की, हमारे पुलिस की इमेज भी खराब होती है और इसमें सत्य अभी आधा ही बाहर आया है। हम अपेक्षा करते हैं कि पूरा सत्य जल्दी बाहर आएगा। देखो, देवेंद्र फडणवीस जी सिर्फ एलओपी नहीं है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी है। उनको पता चाहिए कि महाराष्ट्र में कानून का राज होता है, कानून से काम चलता है और पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल है, किसी को नहीं बचाएंगे। अगर कोई भी हो, चाहे पुलिस फोर्स में हो या बाहर, कुछ किया है अपराध तो उसकी बचाने की हिम्मत, साहस महाराष्ट्र में कोई नहीं करते और उद्धव ठाकरे कभी नहीं करेंगे। लेकिन सर, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मनसुख हिरेन की मौत के मामले में इनकी भूमिका संदिग्ध है। कोई संदिग्ध नहीं है। आपने अभी ये लोग अपने आप को शेरलॉक होम्स समझते हैं, सब कुछ उनके पास ही जानकारी है और सरकार ऐसे बैठी है, ऐसा होता नहीं। सरकार, पुलिस, ये सब अपने अपने काम करते रहते। एटीएस भी अपना काम कर रहा है, लेकिन एटीएस ने कार्रवाई करने से पहले एनआईए ने जांच शुरू कर दी, वो पकड़ लिया उसको। अगर अपराधी था तो हम लोग भी उसको पकड़ लेते, हमारे पुलिस पकड़ लेते। जांच तो चल रही है।